नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 12 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो 11 जुलाई का जो इसमें हुआ था करंट अफेयर्स, उसका हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन का MCQs भी करेंगे। ठीक है। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर में जाके प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कि साइबर सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए मीटे बिट्स पिलानी के भी समझौता हो गया। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिट्स पिलानी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य क्या है इसका? तो साइबर सुरक्षा में व्यावसायिक विकास कार्यक्रम शुरू करना। लक्षित दर्शक जो है सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और उद्योग जगत के पेशेवर हो जाएगा। और इस पहल का जो उद्देश्य है भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और एक कुशल साइबर सुरक्षा कार्यबल का निर्माण करना है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेलवे ने AI आधारित निरीक्षण प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। देखिए, भारत रेलवे ने DFCCIL, ठीक है, मतलब डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और मशीन लर्निंग यानी कि ML आधारित निरीक्षण प्रणालियों का उपयोग करके ट्रेन सुरक्षा को बढ़ाना है। फिर देखिए कि रोलिंग स्टॉक की स्थिति की निगरानी के लिए मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है इसमें। उसके बाद अगला क्या है कि देखिए यहाँ पे नेस्ट एंड यूनिसेफ और टाटा मोटर्स के साथ मिलकर बहुआमी पहल शुरू किया। देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी, ठीक है, यानी कि NESTS, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय यानी कि EMRS में आदिवासी छात्रों के सशक्तिकरण के लिए एक नई पहल शुरू की रही है। और यहाँ पे जान दें कि NESTS और यूनिसेफ इंडिया, टाटा मोटर्स और पूर्व नवोदयन फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। उसके जान लीजिए कि तलाश यानी कि TALASH को यूनिसेफ के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया। उसके बाद अगला यहाँ पे कहा कि दुबई में AI सेफ के द्वारा संचालित पहला रेस्टोरेंट शुरू होगा। देखिए, ठीक है, एक भविष्यदर्शी रेस्टोरेंट दुबई के मध्य में बुर्ज खलीफा के पास स्थित है, जहां इंसान खाना तैयार करते हैं वहीं बाकी सब कुछ मेन्यू से लेकर माहौल तक सेफ एमान के द्वारा डिजाइन किया जाता है। सेफ एमान एक पाककला वृहद भाषा मॉडल है जो AI और मानव का मिश्रण है, जिसे खाद्य विज्ञान, आणविक संरचना और वैश्विक व्यंजन का प्रशिक्षण दिया जाता है। और इस परियोजना का जो नेतृत्व है वो गैस्ट्रोनॉट के CEO मिथुन काकुर कर रहे हैं। ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है कि 75 करोड़ रुपए से अधिक के सभी सरकारी भुगतान RBI के कुबेर के माध्यम से अनिवार्य होगा। देखिए, 16 जुलाई 2025 से 75 करोड़ से अधिक के सभी भारतीय सरकारी भुगतान यानी कि RBI की कुबेर प्रणाली के माध्यम से किए जाने चाहिए। इसका उद्देश्य जो है उच्च मूल्य वाली सरकारी लेन देन में पारदर्शिता, गति और सटीकता में सुधार करना है। और कुबेर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विकसित एक ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म है। ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि यह जो है सरकारी भुगतानों की रियल टाइम ट्रैकिंग, 24 घंटे समाधान और तीव्र निपटान की सुविधा प्रदान करता है इसमें। उसके बाद जान लीजिए क्या है कि उसके बाद अगला क्या है कि व्यापार और विकास दूरदर्शिता, जो कि 2025 का अंकटाड रिपोर्ट। देखिए, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड ने ट्रेड एंड डेवलपमेंट फॉर साइट्स 2025 अंडर प्रेशर अनसर्टेनिटी रिसेप्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। और यह जो रिपोर्ट है विकास, वित्त स्थितियों, व्यापार और विकास संबंधी चुनौतियों सहित वैश्विक आर्थिक रुझानों का आकलन करती है। 2025 में जो वैश्विक आर्थिक विकास दर है 2.3% रहने का अनुमान है। उसके बाद अगला क्या कि व्यापार और विकास दूरदर्शिता 2025। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस जो कि प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, 2025 में वैश्विक जनसंख्या जो 8.1 अरब को पार कर जाएगी और भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इस दिवस की जो स्थापना है वो 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा किया गया था। इसका विषय क्या रखा गया था? देखिए, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, ये इसका विषय रखा गया है। उसके बाद अगला यहाँ पे कहा कि अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर में नया रिकॉर्ड बनाकर अदृश्य बाधा तोड़ दी। देखिए, छत्तीसगढ़ के धावक अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ में 10.18 सेकंड के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया। यह जो रिकॉर्ड है वो ग्रीस में डोरमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट में बनाया गया था। वह छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है। उसके जान लीजिए कि इससे पहले अनिमेश ने दक्षिण कोरियाई एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ 20.32 सेकेंड में पूरी करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि
कासरगोड ने केरल मत्स्य विभाग का उत्कृष्टता पुरस्कार जीत लिया। देख, केरल के कासरगोड जिले ने मत्स्य पालन विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता। यह जो पुरस्कार है केरल मत्स्य पालन विभाग के द्वारा जमीनी स्तर पर मत्स्य पालन योजनाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है वो वार्षिक राज्य किसान पुरस्कार का हिस्सा है जो जलीय कृषि में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। उसके बाद यहाँ पे क्या कि खान मंत्रालय ने आकांक्षी DMF कार्यक्रम शुरू किया। तो केंद्र कोयला एवं खनन मंत्रालय ने आकांक्षी DMF कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका जो लक्ष्य है जिला खनिज फाउंडेशन यानी कि DMF की पहलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के साथ संरेखित करना है। खनन प्रभावित समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए DMF खनन कंपनियों से एकत्र की जाती है। इसके बाद क्या कि हिरासत में क्रूरता समाप्त करें, आपराधिक न्याय सुधार शुरू करें। देखिए, अलग अलग भारतीय राज्यों में हिरासत में मृत्यु में हालिया वृद्धि ने गहरे और निरंतर बने रहने वाले मुद्दों पर फिर से ध्यान आकर्षित किया है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग और भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यवस्थागत विफलता है। भारत सुधार में निवेश किए बिना परिवर्तन में निवेश करके अपने नागरिकों और पुलिस बल को विफल कर रहा है इससे। उसके बाद अगला यहाँ पे कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दिया है। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवादास्पद फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर की रिलीज पर रोक लगा दी है। ठीक है, जिससे इस्लामी धर्म गुरुओं की संस्था जमीयत उलेमा हिंद और अन्य याचिकाकर्ताओं को फिल्म के लिए केंद्र फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी कि CBFC के सरकार से संपर्क करने की अनुमति मिल गई है। और यह जो फिल्म है उदयपुर के एक दर्जी की 2022 में हुई हत्या पर आधारित है ये। उसके बाद यहाँ पे देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुंबई के कार्निक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर रखा गया। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में नवनिर्मित कार्निक ब्रिज का उद्घाटन किया और इस पुल का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि नाम बदलने का जो उद्देश्य है वो औपनिवेशिक विरासत, विशेष रूप से ब्रिटिश गवर्नर जेम्स रिवेट कार्निक की विरासत को मिटाना है जिन्होंने उत्पीड़न के दौर में शासन किया था। उसके बाद जान लीजिए कि 1868 में बने पुराने कार्निक ब्रिज को 2022 में ध्वस्त कर दिया गया था और नया पुल जो है वो कितना है 328 मीटर इसका लंबा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि कार्टूनिस्ट ने अग्रिम जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS कार्यकर्ता की आपत्तिजनक कार्टून अपलोड करने के आरोपी इंदौर के कार्टूनिस्ट की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। और हाईकोर्ट ने कहा था कि यह जो अभिव्यक्ति है स्वतंत्रता का घोर दुरुपयोग है। उसके बाद यहाँ पे लगा कि कैट बॉन्ड प्राकृतिक आपदा के लिए कैसे योजना बना सकते हैं। तो देखिए, हाल ही में विशेषज्ञ ने भारत को आपदा जोखिम और आपदा पश्चात पुनर्निर्माण लागतों के प्रबंधन हेतु एक वित्तीय साधन के रूप में आपदा बॉन्ड यानी कैट बॉन्ड पर विचार करने की वकालत किया है। कैट बॉन्ड एक अनूठा हाइब्रिड बीमा सह ऋण वित्तीय उत्पाद है जो बीमा कवर को एक व्यापार योग्य प्रतिभूति में बदल देता है। ये उच्च उपज वाले ऋण साधन है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि प्रिया नायर, ठीक है, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CEO और MD होंगे। देखिए, प्रिया नायर जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बनेगी। वह 1 अगस्त 2025 को यह पदभार ग्रहण करेगी। प्रिया नायर जो है वर्तमान में यूनिलीवर में सौंदर्य एवं कल्याण विभाग के अध्यक्ष हैं और वह HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO और MD होगी। वर्तमान CEO और MD जो है वो कौन है, तो रोहित जावा, ठीक है, जो कि 31 जुलाई 2025 को अपना पद छोड़ देंगे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आपका कि सेकेंड को पुनः परिभाषित करने के लिए अंतर महाद्वीप ऑप्टिकल घड़ी की तुलना। देखिए, 6 देशों के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों की विश्व की सबसे बड़ी और सबसे सटीक तुलना किया है और यह जो तुलना है वो 3 महाद्वीप में की गई है। देखिए, यह समय की SI इकाई सेकेंड को पुनर्भाषित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वर्तमान समय मानक CGM आधारित परमाणु घड़ियों माइक्रोवेव आवृत्ति पर आधारित होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, सरकार ने क्वांटम साइबर तैयारी पर श्वेत पत्र जारी कर दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में क्वांटम साइबर रेडिनेस में परिवर्तन शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है। यह जो श्वेत पत्र है उस संगठन के लिए क्वांटम सुरक्षित माइग्रेशन शुरू करने और क्वांटम रेडिनेस के लिए तैयार करने हेतु एक मार्गदर्शिका है।
यह जो है अनुपालन और परिचालन निरंतरता बनाए रखते हुए नए सुरक्षा प्रोटोकॉल को मौजूदा संरचनाओं में एकीकृत करने के व्यावहारिक तरीकों को सुझाव देता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि सरकार ने ई ट्रकों के लिए पहली प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। ठीक है, भारी उद्योग मंत्री, ठीक है, कौन है, तो HD कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रक को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू किया है। यह जो है पहली बार है कि जब भारत सरकार स्वच्छ और टिकाऊ माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रकों को समर्थन दे रही है। दिल्ली में लगभग 1100 ई ट्रकों के लिए 100 करोड़ के परिव्यय के साथ एक समर्पित प्रावधान आरक्षित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगला देखा कि महाराष्ट्र ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक गणेश उत्सव जो होता है उसे राज्य उत्सव घोषित कर दिया। सरकार पूरे महाराष्ट्र में भव्य समारोह के आयोजन और प्रचार का खर्च वहन करेगी इसके लिए। यह जो उत्सव होगा वो सामाजिक एकता, उसके बाद राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, उसके बाद स्वाभिमान और मराठी भाषा के गौरव का प्रतीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि असम कैबिनेट ने गज मित्र योजना को मंजूरी दे दिया है। देखिए, असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, तो उसी की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने वन्य जीव संघर्ष, स्वास्थ्य सेवा और छात्र कल्याण से संबंधित प्रमुख निर्णय को मंजूरी दे दिया गया है। सरकार जो है मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए 8 उच्च जोखिम वाले जिलों में गज मित्र योजना शुरू करेगी। यहाँ से क्या रखना कि कितने जिलों में शुरू किया जा रहा है, कुल 8 जिलों में ये योजना शुरू किया जा रहा है। ठीक है, उसके जगह समुदाय आधारित त्वरित प्रतिक्रिया दल, जिनमें प्रत्येक में 8 स्थानीय सदस्य होंगे और 80 जो है वो संघर्ष प्रवण गांवों में काम करेंगे इसमें। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो नया है AI सिस्टम प्रोटीन की गति को डिकोड करने में सहायता करेगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने बायोमोलिकुलर एमुलेटर 1 नामक एक नया AI सिस्टम विकसित किया है। बायोएम 1 प्रोटीन की गति को डिकोड करने और दवा खोज में तेजी लाने में मदद करता है। यह एक डीप लर्निंग मॉडल है जो केवल एक GPU का उपयोग करके प्रति घंटे हजारों प्रोटीन संरचना उत्पन्न कर सकता है। इसमें प्रोटीन जो है वो जैविक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें मनुष्य और अन्य जीवों में मांसपेशियों का निर्माण और रोग सुरक्षा शामिल होगा इसमें। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए, संस्कृत मंत्रालय ने पांडुलिपि विरासत पर भारत के पहले वैश्विक सम्मेलन की घोषणा किया है। पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना शीर्षक से आयोजित होने वाला यह जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया होगा। ठीक है, देखिए, यह जो आयोजन है वो 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के भाषण की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि तीरंदाजी शिक्षा के समर्थन के लिए AAI ने MT विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। देखिए, भारतीय तीरंदाजी संघ ने MT विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका जो उद्देश्य है इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए, तीरंदाजों को प्रमाण पत्र, कार्यक्रम और छात्रवृत्ति प्रदान करना, जिससे उन्हें अपने खेल करियर से समझौता किए बिना ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय चैंप्स के बैनर तले स्तरों पर वित्तीय सहायता के साथ खेल छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगा इसके द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो 11 जुलाई का जो करंट अफेयर्स था उसका हम लोग 20 क्वेश्चन का MCQ देख लेते हैं। ठीक है, ताकि इससे पता चलेगा कि आखिर आपको कितना क्वेश्चन याद रहता है इससे। ठीक है, देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि यहाँ पे कि NCSC ने राष्ट्रपति मुर्मू को 2023-24 की रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए कदमों की सिफारिश की गई है। NCSC भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है ये बताना है। तो देखिए, अनुच्छेद 338 के तहत कार्य करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि भारतीय मूल के सभी खान एप्पल के मुख्य परिचालन अधिकारी बने। तो यहाँ पे बताना कि सभी खान का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए, इनका जन्म हुआ था मुरादाबाद में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो देखिए, रांची शहर में आयोजित की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि सार्वजनिक मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है हर साल, तो देखिए, झारखंड के देवघर जिले में आयोजित किया जाता है हर साल। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली में छात्रों को मालवीय नगर में एक और आरंभ पुस्तकालय मिला है। तो पहला आरंभ पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, तो देखिए, राजेंद्र नगर में स्थित है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि वित्त वर्ष 25 में भारत के इंटरनेट सब्सक्राइबरों की संख्या जो है को पार कर गई है। तो कितना, तो 969 मिलियन पार कर गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि IBC के द्वारा सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया जाएगा। तो बताना है कि बुद्ध के पहले उपदेशकर्ता यहाँ पे कौन थे, तो देखिए, थे 5 तपस्वी यानी कि पंचवर्गीय थी यहाँ पे।
उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पराग राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले में से एक था? तो देखिए हो जाएगा पंजाब हो जाएगा ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का क्या नाम है? तो देखिए निष्ठा नाम है, निष्ठा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 2025 के मसौदे का क्या उद्देश्य है? तो देखिए संचालन को सुव्यवस्थित करना, निवेश को आकर्षित करना और स्थिरता को बढ़ाना, ये देना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि नामीबिया के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्टिसिया मिराबिलिस ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि भारत और नामीबिया ने आर्थिक साझेदारी को गहरा करने के लिए सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करते हुए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बताना कि नामीबिया में किस भारतीय डिजिटल अवसंरचना को लागू किया जा रहा है? तो देखिए हो जाएगा यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि किस कंपनी ने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की पहली $4 ट्रिलियन की सार्वजनिक कंपनी बनने का रुतबा हासिल किया है? तो देखिए हो जाएगा एनवीडिया हो जाएगा, एनवीडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि मच्छर जनित रोगों से निपटने के लिए एआई संचालित एसमोस का अनावरण किसने किया? देखिए आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा अनावरण किया गया। अगला क्वेश्चन क्या कि शहरी गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना किसने शुरू किया है? तो देखिए ये भी आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि 2025 के चिंता रविंद्रन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए शरण कुमार लिम्बाले को चुना गया है इसके लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक कौन हो जाएगा? तो देखिए एसएन अहमद ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि ईवी मालिकों को जल्द ही अपने वाहनों के लिए बैटरी पासपोर्ट मिलेगा। तो बताना कि बैटरी पासपोर्ट ढांचे पर चर्चा का नेतृत्व कौन सी भारतीय सरकार की संस्था कर रहा है? तो देखिए हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि BIND योजना के तहत नया आकाशवाणी केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ये उज्जैन शहर में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कि प्रधानमंत्री मोदी के राज्य के दौरे के दौरान भारत और ब्राजील के बीच कितने समझौते हुए? तो देखिए कुल 6 समझौते हुए इसमें, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। कैसे मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।